नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं राहु ग्रह की महादशा के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। राहु ग्रह शैडो प्लैनेट होने के नाते, छाया ग्रह होने के नाते कई बार आप कह सकते हैं कि इनकी अपनी जो अस्तित्व है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन राहु का प्रभाव आप समझिए कि एनर्जी है, केमिकल, पेट्रोलियम पदार्थ, यानी कि बहुत महंगी कार है, उस कार के अंदर यदि पेट्रोल ना हो तो वो कार बेकार है। राहु दरअसल हमारे जीवन में पेट्रोलियम पदार्थ की तरह एक एनर्जी कह सकते हैं, एक ऊर्जा, सकारात्मकता का, नकारात्मकता का कारक। राहु ग्रह जो है मन मस्तिष्क पर, मन पर और हमारी जो कुतूहल वृत्ति होती है उस पर वो अधिकार रखते हैं। मैंने कई बार देखा है कि राहु की जो महादशा है व्यक्ति के लिए बहुत ही सकारात्मक होता है। राहु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की एबिलिटी, योग्यता पाई जाती है। हमारे इस कार्यक्रम को आप अंत तक देखेंगे तो आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा, आनंद आएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें निरंतर जुड़े रहने के लिए। राहु की महादशा जो है 18 सालों के लिए होता है। राहु ग्रह के निमित्त जो है गोमेद रत्न का प्रयोग किया जाता है। मिथुन राशि और कन्या राशि को राहु ग्रह अपना स्वग्रही मानता है। राहु के बारे में वृषभ राशि में राहु को ताकतवर, उच्च का माना जाता है। मिथुन राशि में भी राहु को उच्च का माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह के बारे में थोड़े अलग अलग विचार करते हैं, मतलब अलग अलग विचारों से इनको देखा जाता है। अलग अलग शास्त्रों में अलग तरह की थोड़ी वर्णन मिलती है, लेकिन वृषभ राशि और मिथुन राशि दोनों ही राशियों में राहु का सकारात्मक फल मिलता है। राहु की महादशा जब 18 साल की हो, मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में राहु की महादशा यदि आ जाए, राहु जन्म पत्रिका के अंदर तीसरे, छठे, 11वें, यदि इन तीनों घर में कहीं भी बैठा हो तो आप ये समझिए कि आप अपने 18 साल में जिंदगी में वो उपलब्धि हासिल करेंगे जो अगले 7 पीढ़ियों तक चलने वाला होगा। इतनी बड़ी अचीवमेंट राहु ग्रह हमें प्रदान करते हैं। कई बार राहु ग्रह का जो वर्णन होता है ना, उस वर्णन के माध्यम से कई बार व्यक्ति के अंदर नकारात्मक भाव बन जाता है। हालांकि कुछ ऐसे परिणाम जरूर होते हैं। राहु कई बार ऐसे कष्टकारी, ऐसे अकल्पनीय परिस्थितियों का निर्माण जीवन में कर देते हैं, लेकिन राहु यदि आपके जन्म पत्रिका में तीसरे, छठे और 11वें भाव के अंदर विराजमान हो, राहु की महादशा 18 सालों की आपके जीवन में प्राप्त हो जाए, तो मैंने देखा है कि 13 वर्ष की उम्र में हमारे गुरुजी महर्षि महेश योगी जी को चारों वेद का ज्ञान हो गया। राहु उनका सकारात्मक था। केतु की बहुत बड़ी कृपा थी उनके अंदर, और केतु और राहु ये दोनों के जब सकारात्मक प्रभाव जीवन में होते हैं तो 13 वर्ष में चारों वेद कंठस्थ हो जाना, ये अद्भुत, अकल्पनीय उपलब्धि है। तो इस तरह की उपलब्धियों को राहु प्रदान करते हैं। राहु यदि सकारात्मक हो तो कई बार ये सकारात्मक ज्ञान, वैदिक ज्ञान का, और कई बार टेक्नोलॉजी का, तकनीकी पढ़ाई, विदेशों में जा कर के
प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट, संस्थान, कॉलेज में आपको पहुंचाते हैं और वहां पर आपको अव्वल नंबर 1 का दर्जा दिलाते हैं और फिर वहां से आप देश दुनिया में, संपूर्ण विश्व में अपना एक आधिपत्य रखते हैं। ऐसी प्रशस्ति पत्र आपको राहु ग्रह के माध्यम से प्राप्त होता है, जो कि 7 पुश्तों तक उस प्रशस्ति पत्र को हथियार की तरह इस्तेमाल हम करते हैं। हमारे लिए वो एक प्राउड फीलिंग मोमेंट होता है जो राहु ग्रह प्रदान करते हैं। नकारात्मक होता तो बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि नकारात्मक जब राहु ग्रह होता है तो रजवाड़े में पैदा होने के बाद भी ये हमें एक सामान्य व्यक्ति की रहन सहन के लिए मजबूर कर देते हैं। हमारे सोच को, हमारे विचारों को ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। हम सकारात्मक ना होकर के नकारात्मक हो जाते हैं, सुसंगति को कुसंगति में बदल देते हैं। लेकिन कई बार कुसंगति से सुसंगति में जाता हुआ भी मैंने व्यक्ति को देखा है। वेद पुराण के ज्ञाता बनाते हैं और कई बार ये जो है अच्छे पढ़े लिखे को भी अनपढ़ की तरह, अनपढ़ की तरह मतलब जीवन में एक अनुभूति प्रदान करवा देते हैं। राहु का क्विक रिएक्शन एक केमिकल की तरह असरकारी कह सकते हैं। हमारे जीवन में राहु का प्रभाव होता है। 18 सालों में राहु हमें फर्श से अर्श तक पहुंचाने के लिए एक प्रमाण पत्र बनते हैं। और कई बार जब नकारात्मक होता है, नकारात्मक का मतलब आप समझिए कि यदि धनु लग्न है, मीन लग्न है, सिंह लग्न है, कर्क लग्न है, ऐसे लग्नों में यदि राहु की महादशा आ जाए और यदि राहु का प्लेसमेंट चतुर्थ भाव में हो, तो चतुर्थ भाव का राहु मैंने कई बार देखा है कि अच्छे अच्छे अरबोंपति आदमी को जो है ना एक छोटे से एक कमरे के मकान में रहने के लिए मजबूर कर देता है, यानी राजा को रंक बना देता है, यानी कि अर्श से फर्श पर ले आता है, जमीन पर ले आता है। तो कई बार इसकी महादशा नकारात्मक जब होती है तो जीवन में लाख प्रयासों के बाद भी आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे गिरते चले जाते हैं। राहु के लिए बताया गया है कि शनि ग्रह के शैडो प्लैनेट हैं। राहु शनि ये दोनों ही ग्रह, खासकर राहु के लिए कहूंगा कि राहु के लिए यदि दैवी आराधना की जाए, गायत्री मंत्र के जप के माध्यम से राहु को सकारात्मक किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के माध्यम से राहु के सकारात्मक फलों को प्राप्त किया जा सकता है। ह्रीम बगलामुखीम सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले कीले बुद्धिम विनाशय विनाशय ह्रीम ओम फट स्वाहा, यानी बगलामुखी के बीज मंत्र के माध्यम से राहु ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, सकारात्मक बना सकते हैं। गायत्री मंत्र के माध्यम से, दैवी उपासना के माध्यम से राहु को आप कंट्रोल कर सकते हैं। राहु एक तरह से मैंने अभी देखा था कि जब भारत देश में लॉकडाउन चल रही थी उस समय आंध्र प्रदेश में कोई केमिकल की फैक्ट्री में केमिकल रिसाव हो गया और काफ़ी लोग वहाँ पे मारे गए थे। वही घटनाक्रम हमारे स्वयं के जीवन में राहु ग्रह के माध्यम से हो जाता है। आप लाख प्रयास के बाद भी उसकी कोई समाधान नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, राहु को कंट्रोल करने का आपके जीवन में महत्वपूर्ण पहलू है कि दैवी आराधना। राहु ग्रह के अशुभ प्रभावों का 2 3 4 कारण बताऊंगा, उसे आप बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक तो राहु ग्रह बिना जरूरत की झूठ बोलने पर नकारात्मक होते हैं। कई बार नशे के लत के कारण से भी राहु का नकारात्मक फल हो जाता है। बिना मांगे सलाह, यदि आपसे कोई सलाह नहीं मांग रहा है और आप जबरदस्त उस तरीके से उसे
सलाह देते हैं तब, और कई बार आप तर्क को कुतर्क करते हैं। ये 3-4 ऐसे छोटे छोटे कारण हैं। देखिए, इन कारणों के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई सभा आयोजन नहीं करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाना नहीं पड़ता है, लेकिन ये चीज़ें आप कहीं भी किसी भी जगह इस तरह से आप करते हैं। ये जो लक्षण है, ये लक्षण कहीं ना कहीं राहु के निगेटिविटी का ही लक्षण आप अपने जीवन में मान सकते हैं। आप इन लक्षणों को सुधारेंगे, जैसे जैसे ये लक्षण आपके सुधरेंगे वैसे वैसे राहु के सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में, शुभ फल का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। राहु की महादशा 18 साल का, इसे आप सुनहरे अवसर में बदल सकते हैं, इसका आप सकारात्मक लाभ ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें निरंतर जुड़े रहने के लिए। आप अपने जीवन में महादशा, ज्योतिषी बारीकी, जन्म पत्रिका की बारीकियों को समझने के लिए या अपने जीवन में किसी समस्या में उलझे हुए उस समस्या के समाधान के लिए हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हम आपको आपके संपूर्ण सवाल का जवाब सटीक रूप से देंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया है उसके लिए, नहीं किया है तो करने के लिए हमारा आपसे आग्रह है और दिल से आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। जय माता दी।